अब मैं चाहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स का 100% अटेंशन मैं चाहूंगा. एवरीबडी हैज टू सी ऑन द बोर्ड. नाउ यू कैन सी द टॉपिक डिग्री डे 2. हमने फर्स्ट फेज डिग्री का देख लिया है. आज सेकंड फेज में हम लोग बात करने वाला है रवि इज एज क्रिएटिव एज सोहन. रवि उतना ही क्रिएटिव है जितना कि सोहन. अब अगर मैं इसमें वर्ब को ऐड करूं और मैं बोलूं रवि उतना ही क्रिएटिवली काम करता है जितना कि सोहन. तो अब मैंने इसमें वर्ब लगा दी. अब यहां पर मैंने क्रिएटिव यूज नहीं किया, मैंने क्रिएटिवली यूज किया, एडवर्ब यूज किया. बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? रवि वॉक्स एज क्रिएटिवली एज सोहन डज. या सोहन वर्क्स भी लिख सकते हो, अब या सोहन भी लिख सकते हो. फिर आपने कहा इसको नेगेटिव बनाओ कि रवि उतना क्रिएटिवली काम नहीं करता जितना कि सोहन करता है. तो आप लिखोगे इंग्लिश में रवि डजंट वर्क सो क्रिएटिवली एज सोहन डज. रवि डजंट वर्क सो क्रिएटिवली एज सोहन डज. रवि उतना क्रिएटिवली काम नहीं करता जितना कि सोहन करता है. इसका मतलब क्या है पता है? पहले तो ये बताओ ये कौन सी डिग्री है? दिस इज द पॉजिटिव डिग्री. ये आपकी पॉजिटिव डिग्री. अब इसको मैंने कहा चेंज इनटू कंपैरेटिव. इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है. चेंज इनटू कंपैरेटिव. इसको किस में चेंज करना है? हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है. अब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? रवि डजंट वर्क सो क्रिएटिवली एज सोहन डज. रवि उतना क्रिएटिवली काम नहीं करता जितना कि सोहन करता. मतलब सोहन जो है रवि से ज्यादा क्रिएटिवली काम करता. मतलब सोहन वर्क्स सो क्रिएटिवली एज का हो जाएगा मोर क्रिएटिवली देन. ठीक है, सोहन वर्क्स मोर क्रिएटिवली देन रवि डज. जस्ट सी ओवर हियर. सोहन रवि से ज्यादा क्रिएटिवली वर्क करता है तो सोहन वर्क्स मोर क्रिएटिवली देन रवि. दूसरी बात आप लोग विशेष ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव है और ये आपकी सुपरलेटिव है. अब ये काम कैसे करती है? देखो पॉजिटिव डिग्री में अगर मान लीजिए आपने मच लिया, ज्यादा के लिए मच यूज होता है ना, तो यहां हो जाता है आपका मोर देन और यहां हो जाता है द मोस्ट. तो मच, मोर देन एंड द मोस्ट. ऐसे ही होता है मेनी. मेनी का मतलब भी क्या होता है? मोर देन. और यहां पर हो जाता है द मोस्ट. राइट, ऐसे ही हो गया. पहले इतना देखते हैं मैनी और मच वाला, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. देखो मैंने कहा तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई. बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई. ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव. तो यू स्पीक एज मच एज, ये देखो यहां एज और यहां भी एज, बीच में मच है. यू स्पीक एज मच एज योर ब्रदर डज. यू स्पीक एज मच एज योर ब्रदर डज. आप उतना ही बोलते हो जितना आपका भाई. अब मैंने कहा आप उतना नहीं बोलते हो जितना आपका भाई बोलता है. इसको नेगेटिव करो. तो आप उतना नहीं बोलते जितना आपका भाई बोलता है. तो यू डोंट स्पीक एज मच एज या सो मच एज योर ब्रदर डज. ठीक है, यू डोंट स्पीक सो मच एज योर ब्रदर डज. आप उतना नहीं बोलते जितना आपका भाई बोलता है. इसका मतलब यह कि आपका भाई आपसे ज्यादा बोलता है. ठीक है, मैंने कहा कि आप उतना नहीं बोलते जितना आपका भाई बोलता है. आप उतना नहीं बोलते
जितना आपका भाई बोलता है। आप उतना नहीं बोलते जितना आपका भाई बोलता है। कौन सी डिग्री है? देखिए, दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। अब मैंने कहा इसको कंपैरेटिव में चेंज करो, चेंज इनटू कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में आप लिखोगे आप उतना नहीं बोलते जितना आपका भाई बोलता है, मतलब आपका भाई आपसे ज्यादा बोलता है। आपका भाई आपसे ज्यादा बोलता है, ठीक है। आपका भाई आपसे ज्यादा बोलता है, बताइए क्या बनेगा? आपका भाई आपसे ज्यादा बोलता है मतलब योर ब्रदर स्पीक्स मोर देन यू डू, ठीक है। योर ब्रदर स्पीक्स मोर देन यू डू, ठीक है। योर ब्रदर स्पीक्स मोर देन यू डू। आपका भाई मतलब योर ब्रदर स्पीक्स बोलता है मोर देन यू डू, जितना आप बोलते हो उससे ज्यादा, ठीक है। सो अब आप यहां पर देखो, ये हो गया आपका क्या? कंपैरेटिव। ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया। अगर मैं कहूंगा आपका भाई सबसे ज्यादा बोलता है तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव। योर ब्रदर स्पीक द मोस्ट, क्या बोलोगे? योर ब्रदर स्पीक द मोस्ट। तो ये है आप लोगों का सेकंड फेज, जिसमें हम उतना जितना वाला मैटर डिस्कस करता है। अब ऐसे ही मैनी को भी यूज करते हैं। मैनी कहां यूज होता है? काउंटेबल चीजों के पास। मैंने कहा तुम्हारे पास उतनी बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है जितनी मेरे पास है। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम्हारे पास उतनी बुक्स नहीं है जितनी मेरे पास है। यू डोंट हैव सो मेनी बुक्स या एज मेनी बुक्स एज आई हैव, बुक्स एज आई हैव, जितनी की मेरे पास है। तो इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। इसको कंपैरेटिव में कहेंगे तो मैं कहूंगा मेरे पास आपसे ज्यादा बुक्स है, ठीक है। मेरे पास आपसे ज्यादा बुक्स है, मतलब आपके पास उतनी बुक नहीं जितनी मेरे पास है। तो आई हैव मोर बुक्स देन यू हैव, ठीक है। देन यू मत लिख बैठना। देन यू लिख देंगे तो आप किताबों का और आपका कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं। आपके पास जितनी किताबें हो उससे मेरे पास ज्यादा किताब है। तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखना, तभी वो सही बनेगा, ठीक है। आई हैव मोर बुक्स देन यू हैव। मेरे पास रोहन से ज्यादा किताबें हैं तो आई हैव मोर बुक्स देन रोहन हैज। आपके पास मुझसे ज्यादा किताबें हैं तो यू हैव मोर बुक्स देन आई हैव। जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें आपकी बनेंगी, ठीक है। तो ये ऐसे आपका काम करेगा। देखिए, रीना ने उतने सेंटेंसेस या उतने वाक्य नहीं बनाए जितने सीमा ने बनाए। चलो इसकी इंग्लिश बोलो। ये पॉजिटिव में, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। अब ये पॉजिटिव है। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। रीना ने उतने वाक्य नहीं बनाए जितने सीमा ने बनाए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? रीना डिडंट नहीं बनाए, सिंपल पास्ट टेंस है। रीना डिडंट मेक सो मेनी सेंटेंसेस या एज मेनी सेंटेंसेस एज सीमा ने बनाया, सीमा डिड, ठीक है। रीना डिडंट मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज सीमा डिड। रीना ने उतने सेंटेंसेस नहीं बनाए जितने की सीमा ने बनाए। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भैया सीमा ने रीना से ज्यादा सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। सीमा ने रीना से ज्यादा सेंटेंसेस बनाए, मतलब क्या होगा इसका मीनिंग?
सीमा ने रीना से ज्यादा सेंटेंसेस बनाए, मतलब सीमा मेड मोर सेंटेंसेस, ये देखो इस तरीके से, सीमा मेड मोर सेंटेंसेस देन रीना डिड, या रीना मैड भी कर सकते हो, या रीना डिड भी कर सकते हो, ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो दिस इज कंपैरेटिव। मैं उतना ही जानता हूं जितना कि आप, आई नो एज मच एज यू डू। मैं उतना नहीं जानता जितना कि आप जानते हैं, आई डोंट नो सो मच एज यू डू। मतलब आप मुझसे ज्यादा जानते हो, आप इस मैटर के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। आई डोंट नो सो मच अबाउट दिस मैटर एज यू डू, सो यू नो मोर अबाउट दिस मैटर देन आई डू। यू नो मोर अबाउट दिस मैटर देन आई डू। आप मुझसे ज्यादा बोलते हो, यू स्पीक मोर देन आई डू। आप मुझसे ज्यादा पढ़ाते हो, यू टीच मोर देन आई डू। मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना कि आप, आई टीच एज मच एज यू डू। मैं उतनी ही प्रैक्टिस करता हूं जितना कि आप, आई प्रैक्टिस एज मच एज यू डू। आप मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, यू प्रैक्टिस मोर देन आई डू। आप उतनी प्रैक्टिस नहीं करते जितनी मैं करता हूं, यू डोंट प्रैक्टिस सो मच एज आई डू। क्या आप उतनी प्रैक्टिस करते हो जितनी मैं करता हूं? डू यू प्रैक्टिस एज मच एज आई डू? हाँ जी, मैं उतनी ही प्रैक्टिस करता हूं जितना आप करते हैं। यस, आई डू एज मच एज प्रैक्टिस यू डू। So technically all these things are not that much difficult, they are quite easy. What you need to do is to understand their concepts. चलिए आगे और मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं, सीमा के पास उतना ही नॉलेज है जितना कि दिशा के पास। सीमा हैज as much knowledge as Disha has. सीमा हैज एज मच नॉलेज एज दिशा हैज। सीमा के पास उतना ही नॉलेज है जितना दिशा के पास है। तो आपने कहा नहीं सर, दिशा के पास सीमा से ज्यादा नॉलेज है। दिशा हैज मोर नॉलेज देन सीमा हैज। या सीमा हैज भी लिख सकते हो, सीमा डज भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हेल्पिंग वो भी लगती है ना। तो सीमा हैज मोर नॉलेज देन सीमा डज, ठीक है। तो दिशा हैज मोर नॉलेज देन सीमा डज। रीना ने उतना ही बोला जितना उससे बोलने के लिए कहा गया। क्या कहोगे? रीना स्पोक एज मच एज उससे बोलने के लिए कहा गया। शी वॉज टोल्ड टू स्पीक, ठीक है। रीना स्पोक एज मच एज शी वॉज टोल्ड टू स्पीक। रीना स्पोक, रीना ने बोला एज मच एज उतना ही, शी वॉज टोल्ड टू स्पीक जितना उसे बोलने के लिए कहा गया। सेकंड, रीना स्पोक एज मच एज शी वॉज टोल्ड टू स्पीक। रीना ने उतना नहीं बोला जितना उसे बोलने के लिए कहा गया। रीना डिडंट स्पीक सो मच as she was told to speak. रीना ने उससे ज्यादा बोला जितना उसको बोलने के लिए कहा गया था। रीना स्पोक more than she was told to speak, ठीक है। रीना स्पोक मोर देन शी वॉज टोल्ड टू स्पीक। रीना ने उससे ज्यादा ही बोला जितना उसको बोलने के लिए कहा गया था, उससे ज्यादा बोला रीना ने। तो रीना स्पोक मोर देन शी वॉज टोल्ड टू। आपने उतना उससे ज्यादा ही पढ़ा है जितना मैंने उम्मीद करी थी। यू टॉट मोर देन आई एक्सपेक्टेड। You taught more than I expected. बोलते ना, आपने जितने की मैंने उम्मीद नहीं करी थी उससे ज्यादा अच्छा लिखा आपने। You wrote better. ये देखो, अब ये better क्या है? ये better, ये वाला better है भाई। इधर देखो जरा,
जैसे मैनी होता है ना, ऐसे होता है वेल, तो वेल का होता है बेटर और यहां हो जाता है द बेस्ट। तो वेल और गुड दोनों का एक ही होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है एंड वेल बेटर बेस्ट होता है। तो ये आपने अच्छा बोला, यू स्पोक वेल, यू स्पोक वेल, लेकिन आपने उससे ज्यादा अच्छा बोला जितना मैंने उम्मीद करी थी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू रॉट या यू स्पोक बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। यू रॉट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यू स्पोक बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यू टॉट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अगर आपको लगता है कि आपने जो उम्मीद करी उससे अच्छा मैंने पढ़ा दिया इस टॉपिक को, तो आप क्या कहोगे? सर, कमेंट में लिखो, सर यू टॉट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, sir you taught better than I expected. So this is the second phase of the degree, which is very important for speaking purpose. You know, while talking, while communicating, we use these things, you know, and we learn the techniques, we learn the ideas, कि वो ideas कैसे हम अपनी भाषा में ला सकते हैं और अपनी भाषा को effectively अच्छा बना सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि sir you taught better than I expected, you taught better than I expected. So that is the thing. अब मुझे आप बताइए, tell me that these things are not that much difficult. अब एक और होता है, जैसे देखो, एक तो मच हो गया, एक मेनी हो गया, एक वेल हो गया, एक और होता है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। इससे बनता है लेस देन, इससे बनता है लिस्ट, द लिस्ट। द लिस्ट मतलब सबसे कम, लेस देन कंपैरेटिवली, और लिटिल थोड़ा। उसने उतना ही कम बोला जितना कि आपने। कम बोला तो क्या कहेंगे? She spoke as little as you did, या you spoke. She spoke as little as you did. नेगेटिव कहेंगे, उसने उतना कम नहीं बोला जितना आपने बोला। She didn't speak so little as you did. She didn't speak so little as you did. उसने उतना कम नहीं बोला जितना आपने बोला। नेक्स्ट, आपने उससे कम बोला, you spoke, ये देखो, ये है पॉजिटिव डिग्री, दिस इज पॉजिटिव। नाउ यू आर टोल्ड टू चेंज इनटू कंपैरेटिव। अब इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव में। तो कैसे चेंज करोगे? She did not speak so little as you did. उसने उतना कम नहीं बोला जितना कि आपने बोला। इसका मतलब क्या है? कि you spoke less than she did. मतलब you spoke less than she did, मतलब ये देखो, little का क्या हो गया? so little as का हो गया less than. You spoke less than she did. आपने उससे कम बोला। उसने आपसे कम पढ़ाया, तो क्या बोलेंगे? She taught less than you did. रोहन ने सोहन से कम खाना खाया, रोहन ate less than सोहन did. ठीक है, तो less than का मतलब कहां हो रहा है भाई? कम के लिए। मैंने कहा ये उससे कम है, this is less than that. This is less than that. ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से this is less than that, और ऐसे वर्ब में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। आपने मुझसे कम बोला, you spoke less than I did, मतलब मैंने आपसे ज्यादा बोला, तो I spoke more than you, and you spoke less than me, you spoke less than I. So now you can see how the things are actually working.
we are able to use all these things much more than the most, many more than the most, well, better than the best. So what you need to do is to actually use them in your spoken English and make your language effective, because they are used very much. मैंने कहा ये कमरा उतना ही बड़ा है जितना कि वो कमरा. This room is as big as that room. ठीक है, ये कमरा उतना बड़ा नहीं है जितना कि वो रूम है. This room is not so big as that room. निशा उतनी ही क्रिएटिव है जितनी की दिशा. निशा इज एज क्रिएटिव एज दिशा. निशा दिशा से ज्यादा बोलती है. निशा स्पीक्स मोर देन दिशा डज. निशा उतना नहीं बोलती जितनी की दिशा बोलती है. निशा डजंट स्पीक सो मच एज दिशा डज. ठीक है ना. मैं जानता हूं, मैं उतना ही जानता हूं जितना कि आप. मैं उतना ही जानता हूं जितना कि आप. आई नो एज मच एज यू डू या यू नो. मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि आप. आई स्पीक एज मच एज. मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि आप. आई स्पीक एज मच एज यू डू. लिखने की कोशिश करो यदि आप लिख सकते हो तो. ट्राई टू राइट इफ यू कैन. मैं उतना ही लिखूंगा जितना आप लिख रहे हो. आई विल राइट एज मच एज यू आर राइटिंग. मैं आपसे ज्यादा लिखूंगा. आई विल राइट मोर देन यू. So this is the practice that you have to do.